hello everyone, this is Himanshu Prem, and today I am joined by Ayush Kumar Verma. Ayush is a student of NIT Patna in Electronics and Communication Department in second year. And apart from that, he is an amazing painter. He is a 8-time state champion and 2-time national champion. So we are going to know about him more and how he got so much interest in painting. So firstly, welcome Ayush. Thank you, Himanshu. Okay. So my first question is that please give a background of your hobby. How you come to get so much interest in painting, and how was the journey to for getting 8-time for becoming 8-time state champion and 2-time national champion with All India rank 3 and 4. तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मदर। ये जो भी है ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से है ना, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। सभी को लगता है कि मैं पटना से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गुरारू जैसा विलेज जैसा एरिया है जो कि गया डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में है। तो हम लोग सब पहले वहाँ रहते थे, लेकिन वहाँ का एजुकेशन वगैरह काफी सही नहीं था। तो मम्मी ने काफी फाइट वगैरह किया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां से हम लोग सब गया में शिफ्ट हो गए, है ना। तब आगे जाके गया में आया तो एक लोकल से स्कूल में एडमिशन मेरा करा दिया गया, ठीक है। तो वहां पर बस कुछ ही बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे था कि मेरा पेंटिंग में जो इंटरेस्ट था वहां पर भी था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट और बढ़ते गया, तो होता था कि बस एक स्लेट, आपको पता होगा स्लेट और चौक लेके हाँ जाते थे स्कूल में अच्छा, उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल। बचपन में। तो वो लेके जाते थे और पकड़ के पूरा पोकेमोन डोरेमोन जैसे उस टाइम बना देता था। हाँ, तब टीचर को काफी सही लगा कि यार ये तो काफी अच्छा कर रहा है। तो देन पेरेंट्स वगैरह से मेरा बोला गया कि आप इसे थोड़े बड़े स्कूल में लेके जाओ। तब उस अच्छा टाइम गया में दो बड़े स्कूल थे, एक थे डीएवी कैंटेरिया और दूसरा था क्रेन मेमोरियल। एंड आई वाज सो नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश एट दैट टाइम, ओके ना। तो उस क्रेन मेमोरियल के लिए आपको इंग्लिश चाहिए थी, और हमारी इंग्लिश एकदम पूरी खत्म थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी। तब अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम या आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश बट not at that time. So luckily I got enrolled in DAV Kent area. Then the entire journey started by a praise. एक तारीफ से पूरी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई पेंटिंग की। तो हमें एक होमवर्क दी गई थी। एक क्लास मैम है, शाहना मैम थी, उन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो टीचर थी शाहना मैम, उनसे मेरा कांटेक्ट होते रहता है, वो काफी अच्छी टीचर थी। तो होमवर्क उन्होंने दिया और मैंने बना दिया पूरा एक आर्टवर्क। और उन्होंने कॉपी देखा और देखते हैं ये कैसे बनाए हो तुम। अरे देन आगे से आर्ट टीचर लकीली उसी टाइम से पास कर रहे थे, रूम के बाहर में से, हमारे क्लासरूम रहता ना, क्लासरूम के बाहर से सर पास कर रहे थे। तो मैम ने सर को बोला, सर सर देखिए ये कैसा बनाया, वो काफी अच्छा बनाता है, इसे आप आर्ट रूम में भेजिए। तो देन फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्कूल के, मैं आर्ट रूम में जा रहा हूँ क्योंकि वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं था बच्चों को। तो देन अशोक सर उन्होंने देखा। देन आगे जैसे जैसे समय बढ़ा तो उन्होंने मुझे कंपटीशन के बारे में बताया कि ऐसा कंपटीशन होता है। तो फर्स्ट कंपटीशन हुआ था आईटीसी के द्वारा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब। वहां पर भी मेरे को अच्छा रैंक आया था, आई मीन फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही कुछ था। देन वो कॉन्टेस्ट के बाद मुझे पहला सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया लाइफ का। ओह मैं सही है, पहला सर्टिफिकेट यहाँ पे। फिर आगे जैसे समय बढ़ता गया मेरे आर्ट में इंटरेस्ट और बढ़ता गया। पढ़ाई भी ऐसा था, ऐसा नहीं था मैं पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई भी पूरा करता था। देन फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड आगे बढ़ता गया, टीचर वगैरह मिलते गए, प्रोजेक्ट वगैरह बनते गए। चाहे इंडिपेंडेंस डे होता है ना सेलिब्रेट, हाँ हाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होती है, सारे जितने भी होते थे, तो उसके लिए मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया गया कि यार ये बनाएगा, डेकोरेशन वगैरह करेगा स्टेज पे जाके सब कुछ। फिर आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर जो मेन ब्रेक थ्रू हुआ वो हुआ फिफ्थ स्टैंडर्ड में। फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक्चुअली आई लिटिल सैड, क्योंकि याद करके मैं भी थोड़ा सैड हो जाता हूँ। वो पहला मेरे लाइफ का फेलियर था। वो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट के लिए, है ना। जी हाँ तो स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट के लिए दो दो कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ, ओके। आगे जाके जैसे ही मैं वहां गया पटना में पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं गया मैं था, समय पटना आया था अच्छा पेंटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। नाइस
मैं पेंटिंग बना रहा था पेंटिंग, इधर देखा उधर देखा आसपास में, ठीक है। मेरे को समझ में आया कि भाई मैं बना क्या रहा हूँ, मैं तो इनके सामने कुछ हो ही नहीं। अच्छा मैं जी। मैं था, काफी अच्छा आर्टिस्ट था मैं उस टाइम पे, स्कूल का फिर नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं था। मुझे अच्छा। पता चल गया कि यार इस जगह पे मैं कुछ स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे जैसे घसीट करके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आ चुका था उस समय कि यार मेरे से तो काफी ज्यादा बेटर है, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि आसपास काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट टाइप के बंदे हैं हाँ डेफिनेटली। और लोग हैं। फिर वहां से कॉन्टेस्ट वगैरह जो भी हुआ, सारा खा पी कर मैं वापस घर आ गया, ठीक है। घर जैसे ही मैं आया, सब कुछ कपड़े वगैरह सारे फेंक दिए, एकदम करते हुए एकदम जाके सो गया रो बेड पे। और मैं रोने लगा था वहां पे। तो पापा के पूछते हैं यार क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता उनके बीच में। तो उस टाइम पे पापा ने एक लाइन बोली कि तुम्हें और करना पड़ेगा, इतने से नहीं होगा, है ना। और वो अंदर से मेरी आवाज आ रही थी कि इतने से नहीं होने वाला है, आपको और करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैंने जाके ज्वाइन किया था डॉक्टर शिवानंद आर्ट कॉलेज। वो नंबर 1 था उस समय, आर्ट कॉलेज गया था। तो मुझे पेंटिंग सीखनी थी, क्योंकि मैंने अपने हद तक कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे काफी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। वहां से मैंने अपना सीखना स्टार्ट किया। तब क्योंकि मुझे पहले से आता था चीजें, तो देन मैं आगे गया, आर्ट वगैरह पार्टिसिपेट किया थोड़ा। तो पहला दिन था मेरा, ठीक है। पहला दिन में मुझे बोला गया यार तुम्हें 2 वेजिटेबल बनाओ, एक टमाटर और एक बैंगन ठीक है। तो मैंने कलर वगैरह कर दिया दम करते हुए। तो उस समय जो टीचर थी उनका नाम सविता था, उनका नाम सविता दी था, हम लोग बोलते थे। तो उन्होंने काफी ज्यादा बोला कि वाह यार सही बनाते हो। तब वो भी मेरे लिए प्रेज काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि इस जर्नी में मैंने कोशिश किया कि कम लोग रहे, है ना। अच्छा। जितने भी रहते हैं ना, जो डोमेन मेरे अपने जो डोमेन में रहते हैं वो कम लोग रहते हैं, वो ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं वहाँ पे। तो वहां पे भी उनका जो ओपिनियन था सविता जी का, वो भी वहाँ पे ऑनेस्ट था। लेकिन वो ज्यादा तारीफ नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता था ज्यादा तारीफ करो तो बंदा फूल जाएगा। हाँ बिल्कुल। होता है ना कि किसी का भी ज्यादा तारीफ कर दो तो पूरा फूल जाता है। तब आर्ट कॉलेज में गया, तब वहां पर भी मैंने पूरा अपना शेयर किया सविता दी से कि दी देखो ना, मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था, मेरा हुआ नहीं, क्योंकि वो सारे एकदम अलग लेवल के थे। इसमें पूरे प्राइसेस वगैरह रहते हैं, जो फर्स्ट प्राइज रहता है उन्हें 50,000 मिलते हैं, सेकंड प्राइज को 20,000 मिलते हैं। सब कुछ मैंने उनसे शेयर किया था वो चीज। तब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि कैसे कैसे आइडियाज रहने चाहिए। देन साल बीते गए, 6, 7, 8। देन जैसे जैसे ईयर बीते गए, कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, और एक अलग ब्रांड तरह का बनता गया था मैं स्कूल में, कि ये बंदा है, ये स्कूल में आएगा, ये प्राइज लेकर आएगा, ठीक है। अब एक और जो मेजर जो एक और चीज थी, वो हुआ था 6th स्टैंडर्ड में। अब तुम्हें लग व्हाट रहा कि वाज। 6th स्टैंडर्ड में ऐसा क्या हो गया भाई, उतने बचपन में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हुआ ये था कि मैं था 6th स्टैंडर्ड में, और उस टाइम में कोई आर्टिस्ट था नहीं स्कूल में, आर्ट रिलेटेड। जो था रंगोली वाले थे। अच्छा। देन मैंने सर को पूरा, क्योंकि मैं सर के थोड़ा कांटेक्ट में रहता था, आर्ट वाले सर के, तो सर को मैंने बोला कि सर सर मुझे दे दो, सर मुझे भी जाना है, सर मुझे पार्ट लेना है, मुझे प्लीज अपॉर्चुनिटी दो। वो बच्चे की तरह होता है ना वहाँ पे। तो हाँ। मैंने सर को किया। देन लास्ट में देखा, क्योंकि जो दूसरे आर्टिस्ट थे वो मेरे भैया थे, और वो वहाँ स्कूल से पास आउट होकर चले गए थे, है ना। तो और उनके पास था नहीं ऑप्शन, तो मुझे दे दिया, भेज दिया जाओ तुम कार्ड और पेंटिंग के लिए चल लो। तो कॉन्टेस्ट था देवघर में। तब देवघर से हम लोग गया से देवघर गए बस से, स्कूल के बस के थ्रू। वो यूथ फेस्टिवल था, जो जितनी भी डीएवी स्कूल होते हैं ना, वो सारे का एक यूथ फेस्टिवल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। देन कॉन्टेस्ट के दिन मैं लेट गया था, पेंटिंग वाले कॉन्टेस्ट के दिन लेट गया था वहाँ पे। और था गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। हाँ जो बिल्कुल। गर्ल्स का जहाँ पे रुकते स्टे करते हैं ना, उसके ऊपर में था। और मैं लेट गया था, और जैसे ही मैं इंटर किया, सारे टीचर रुक गए, अबे मैं कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस रहती है ना जी। हाँ। गर्ल्स हॉस्टल है तो कैसे रोक दोगे। तो मैंने इससे बोला कि मैं मेरा कॉन्टेस्ट है, देर हो गया 10 मिनट पहले ही, जाने दो। तो हाँ। एक मैम मेरे को साथ में लेके गई, अच्छा चलो। तब वहां जाके मैं बैठा, तो मैं आसपास देखा ऐसे करते हुए, अरे ये इतने बड़े बड़े क्यों लग रहे हैं सब। तो ठीक है चलो बनाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ। और मैंने जो बनाना स्टार्ट किया, ठीक है।
तो मैंने वो चीज बना लिया, आर्टवर्क जो था वो बना लिया। ठीक है, वो एक्चुअली वहां पे मुझे कार्ड बनाना था, है ना, अच्छा। कार्ड मेकिंग का रहता है ना उस टाइप का। ठीक है, तो एक कार्ड मैंने बना दिया, और सबसे लेट में सबमिट किया था मैं बनाकर। कार्ड जो भी था वो मैंने सबसे लेट में बनाकर सबमिट किया उससे। और जब जाके देने वाला था तो सामने जो जो इन्विजिलेटर रहती हैं, जो जज रहती हैं, वो पी हाँ। रही थी माजा। और मेरा मन किया अबे, मेरे को प्यास लगी है, फिर 1 घंटा 2 घंटे से बैठा हुआ उससे, मुझे मिल रहा है तो मजा आ जाए। तब मैं आपको जाके दिया, मेरे को लगा था मैं मेरे को देंगी माजा पीने के लिए, लेकिन मैं लीजिए काट, मैं, मैं प्लीज जज कर दिएगा। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरे तरफ देखा, अच्छा ठीक है जाओ। तब वहां से मैं वापस चला गया, चलो कोई नहीं भाई, माजा नहीं मेरी। लेकिन बाद में मैंने जब जा रहा था तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि जितने भी बंदे थे सब थे 12th वाले, और मैं अकेला 6 स्टैंडर्ड का। अच्छा। उस टाइम पे मेरे को आ गया था, समझ में आ गया था भाई अपना तो होने वाला नहीं है। हम आ गए थे पूरा डिप्रेशन में, जाके सो गए थे 6 बजे। 6 बजे समझ रहे हो ना, 6 बजे सोए थे और सुबह 8 बजे उठे थे। अच्छा। और जितने भी लोग थे वहां पे वो आके मुझे ऐसे बोल रहे थे, अरे भाई इसे देखो, इसे देखो, इस कल 6 बजे सोया है, ये कल 6 बजे सोया है। फिर मैंने बताया कि नहीं कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, ऐसा नहीं है, कुछ उम्मीद वगैरह नहीं है। हम लोग रूम में थे, क्योंकि एक और चीज हुआ था कि पूरे कैंपस को माइक से पूरा एकदम पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता ना, जो जिसे अनाउंस किया जाता है, जो हाँ। स्पीकर रहता है, हाँ। उससे पूरा स्प्रेड कर दिया गया। तो रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, और मैं था खाली पैर, बस शर्ट पहना हुआ था और वो स्कूल का कपड़ा पहना हुआ था, और मैं शूज ढूंढ रहा था कि कहाँ है यार मेरा शूज, कहाँ है। चलता हूँ ग्राउंड में, जाके खाना वगैरह खाया जाएगा, सुबह से कुछ खाया नहीं। फर्स्ट प्राइज गोज टू डीएवी रोटरी, सेकंड प्राइज गोज टू आयुष कुमार वर्मा डीएवी कैंटीन। और मैं था, अबे 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 मेरा सिलेक्शन हो गया, अबे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं खाली पैर दौड़ गया था पूरा ग्राउंड में, पूरा दौड़ते हुए कि अबे यार मेरा सिलेक्शन हो गया। और पूरा स्कूल के टीम वाले खुश, अरे पहला प्राइज लेकर आया है बंदा, हम लोग को स्कूल के लिए पूरा स्कूल का नाम रोशन किया है, पहला प्राइज लेकर आया। तो वो चीज मेरे लिए काफी अच्छी थी। और आगे ऐसा नहीं हुआ कि हर टाइम एकदम पूरा प्रोग्रेस में बढ़ते गया। आप अगर ग्राफ देखोगे ना तो प्लेटू टाइप का है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर गया देन फ्लैट, थोड़ा सा ऊपर गया देन फ्लैट, इस तरीके से। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जैसे कि आगे जाते हुए एक बार हुआ था कि मेरा कोई पोजीशन ही नहीं आया किसी कॉन्टेस्ट में, और मेरा एक दोस्त है हर्ष, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि क्लास 1 2 से मिला था, अभी भी है। क्योंकि एनआईटी पटना में हो सकता है कि मेरा लोगों से उतना बात नहीं हो, लेकिन उससे रोज होता है मेरा बात। तो वो भी काफी अच्छा पेंटिंग वगैरह करता है। और जब मैं 7th में था, 7th 8th में, आई थिंक 7th में, हाँ, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ था नेशनल में, वाटर रिसोर्सेज के पेंटिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू। तब अच्छा। हम लोग दोनों का ऐसे ही चलता रहता था, तो हम लोग दोनों का जो फ्रेंडशिप वगैरह था वो काफी सही था। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना यार हिमांशु, मेरा हाँ। ना हुआ ऐसा था कि जब 8th 9th में आया तो मुझे सेल्फ डाउट आ गया, मैं पेंटिंग क्यों कर रहा हूँ यार, होता है ना। क्योंकि आसपास से कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं था, और मुझे एनआईडी वगैरह कुछ नहीं पता था, एग्जाम वगैरह होते हैं, डिजाइन कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो मुझे लग रहा था मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, कभी कॉन्टेस्ट खुल रहा है तो एक मोबाइल फोन मिल जा रहा है, कभी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इवन ऐसा सा कंडीशन बन गया था कि मेरा स्कूल का जो वाटर बॉटल था वो भी मुझे कॉन्टेस्ट से मिला था। या दिस इज ट्रू कि मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन इसने मेरी लाइफ काफी अच्छी बना दी थी। कि जो लाइबिलिटीज होते हैं ना, वो हाँ। हर एक चीज हम आती थी। मान लो कि आपको गिटार खरीदना है तो वो सब चीज उस टाइम पे थी, है ना। फिर एक सेल्फ डाउट आ गया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जब मेरा आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट उस टाइम पे आ गया कि यार मेरे को आर्किटेक्ट बनना है बड़ा होके, अच्छा। है ना। हाँ। स्टैंडर्ड में मेरे को आर्किटेक्ट बनना है। अपन मैथ में थोड़े डूबे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरे को मैथ बनाना है। तो मैंने 8 स्टैंडर्ड्स पर रगड़ के मैथ बनाना स्टार्ट किया था। एकदम दिन भर मैथ वगैरह रहता था, एकदम हर क्वेश्चन बना, मैं कार से जा रहा हूँ, आर एस अग्रवाल बुक लेके सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम ये करते हुए पूरा बुक सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे करते हुए। फिर आगे जैसे जैसे गया, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट था, और उससे मेरा कांसोलेशन आया था, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आया था, ठीक है। हाँ। अब
मेरे पास, क्योंकि वो लास्ट मौका था, क्योंकि 6 से 8 तक कॉन्टेस्ट होता था, उसके बाद नहीं होता है अच्छा। कॉन्टेस्ट। वो मेरा लास्ट मौका था और मेरे को लगा था यार अब नहीं होगा कुछ भी। 9th में ऐसे ही टाइम चल रहा था, मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था। एक बार अचानक से आर्ट टीचर के से मुझे पता चला कि वो कॉन्टेस्ट को सीनियर का लेवल में एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा। तब वो मेरे पास आया बे, एक अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है। मैंने पेंटिंग बनाया, स्कूल में फर्स्ट रैंक। दूसरा पेंटिंग बनाया, स्टेट में थर्ड रैंक। और उसी पेंटिंग के थ्रू नेशनल में थर्ड रैंक। तब वाह। उस चीज ने एक तरह से पूरी लाइफ ही बदल दी वहां पे। क्यों? वो मुझे एक्चुअली दिल्ली बुलाया गया था, वहाँ पे विज्ञान भवन रहता ना, वहाँ पे पीयूष गोयल जो अभी मिनिस्टर है, वहाँ पे उस समय एनर्जी के मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके। तब हाँ। उनके थ्रू मुझे विज्ञान भवन में प्राइज वगैरह दिया गया था वहाँ पे। और 25,000 का चेक वगैरह यहाँ पे दिया गया था। हम्म। और वो चीज काफी बड़ी थी मेरे लिए, क्योंकि जितने भी आप एक और चीज आप नोटिस करोगे, आप नेशनल खेलते हो या फिर आप स्टेट खेलते हो, जो भी है, और क्रिकेट वगैरह या फिर जो किसी चीज में, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, आप नेशनल खेलते हो या आप स्टेट वगैरह खेलते हो, तो बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो सारे, वो जो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि मेरा एनटीपी से ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो सारे एक्सपेंसेस वो कर रहे थे। ऐसा टाइम था क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी का वो कहीं बाहर नहीं जाती है ना, और अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलता नहीं बाहर जाने के लिए, तो वो सब अपॉर्चुनिटी मिलता था कि मैं जाके अपनी मम्मी को दिल्ली वगैरह पूरा घुमा सकूं, है ना। तो वो काफी अच्छा प्राउड लगता था, सही है यार, मम्मी वगैरह दिल्ली वगैरह घूम ली है। देन ये चीज आगे हुई जब 10th वगैरह में यूथ फेस्टिवल होता था, कॉन्टेस्ट वगैरह श्योर रहता था। ये जो पेंटिंग था वो क्लास 9 में बनाया था, है ना? हाँ, जो नेशनल तक गया क्या था। बोल रहे हो? ये जो पेंटिंग था वो क्लास 9 में बनाया था, हाँ जो नेशनल तक थर्ड रैंक लेकर आया। हाँ। हाँ। तो फिर ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जो हम लोग 10th, एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स जो वेब सीरीज आई थी वैसा कुछ नहीं हो गया? यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट चले गए और फिर 4 अटेम्प्ट देने के बाद से 2 अटेम्प्ट और एक्सटेंड हो गए। दैट मीन कि मतलब या जो उसी वो तरीके था, कंपटीशन था तो वही वो 8 तक ही था और एक्सटेंड होने के बाद से या पूरा। तो इसी तरीके रहता है। हाँ हिमांशु, तरीका वही रहता है कि आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटी आए, आपको उसे मैक्सिमम ग्रैब करके उसे आप मैक्सिमम लेना उस चीज से। जैसे कि मेरे पास है तो मैं हो सकता छोड़ देता, चलो यार मैं तो मैथ बनाता हूँ, लेकिन वो रहता है ना कि भाई हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं छोड़ा है। वही था अपना। तब जन 10th वगैरह में ऐसे ही कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लेते रहता था और प्राइज वगैरह मिलता था। मुझे पता है शायद 10th या 9th में था, आई थिंक सो। तो गया की जो डीजीपी थी, मतलब कि जो हाँ। पुलिस ऑफिसर रहती है, हाँ। उनके थ्रू मुझे प्राइज मिला था। तो वो मेरे को वो बोली थी, आई थिंक यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क। आई थिंक शी इज गरिमा मलिका, समथिंग ऐसे ही उनका नेम था। तो अच्छा। उन्होंने कुछ काफी मतलब कि स्पीच टाइप का दिया था मुझे। तो वो काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए। और मुझे वहाँ पहली बार एक सेल फोन मिला था प्राइज में पेंटिंग कॉन्टेस्ट में। और वो कॉन्टेस्ट था वहां पर, मतलब कि बोध गया, आपने सुना है तुमने? कौन सा? क्या? बोध गया, हाँ, बोध गया सुना। बोध गया, हाँ हाँ। बोध गया, तो वहीं पर कॉन्टेस्ट था। तो बोध गया में कॉन्टेस्ट था, तो वहां पर एक फोटोग्राफर मेरा फोटो ले रही थी। अच्छा। उनका नाम वैलेंटीना था, ऐसा ही था, ठीक है। हाँ। वो मैं बताऊंगा वैलेंटीना उनका नाम क्यों था। अच्छा। तब आगे जाके क्या हुआ कि जैसे जैसे स्कूल में होता ना कि कुछ ना कुछ पार्ट लेने के लिए आते रहता है, तो स्कूल में एक कॉन्टेस्ट की तरह आया कि कॉन्टेस्ट नहीं, आई मीन कि कंट्रीब्यूट करना था हमें। देयर वाज अ मॉडर्न बोध ट्री स्कूल, वो एक चैरिटी बेस्ड स्कूल थी। तब वहां पे जाके आपको कंट्रीब्यूट करना था किसी भी तरीके से। मान लो कि आप आर्टवर्क दे सकते हो, आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, है ना। तब वो आर्टवर्क नहीं, हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए वहां पे गए थे, ठीक है। तो हम लोग सब एक टीम बना के बैठ रहे थे, मान लो कि एक फॉरेनर है, क्योंकि वहां पे जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे फॉरेनर रहते थे, कोई नीदरलैंड से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई यहाँ से आया। तो एक टीम रहती थी। तो मेरे साथ जो दी थी वो वैलेंटीना थी। ओके। तो उन्होंने मुझसे बोला, आई हैव सीन यू, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, या अबाउट दैट कॉन्टेस्ट, ओ मैन अच्छा। यू आर डूड एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क। एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली इंग्लिश में बोला था लाइन, वो मैं हिंदी में बताता हूँ। वही बोला था कि
आप कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। हो सकता है कि एट द पॉइंट आपके पास रिजल्ट नहीं आए, है ना, एट द पॉइंट हो सकता है आपके पास रिजल्ट नहीं आए, मगर आप कई आप करो, मगर अच्छे के लिए करो, लेकिन हो सकता है कि एट द पॉइंट रिजल्ट नहीं आया, मगर आपके पास आएंगे जरूर किसी भी तरीके से। तो वही था उनका ये मैसेज। तो वो सारी मैसेज अभी भी मुझे अच्छे तरीके से याद है। और अब तुम्हें लग रहा हो कि भाई तुम्हारा लाइफ तो एकदम सही चल रहा है, एकदम एकदम फोड़ते जा रहे हो, एकदम बहुत कुछ सही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ। तो ये स्टोरी था क्लास 7th में। तो उस समय हुआ ये हुआ था ना हिमांशु कि पेंटिंग कॉन्टेस्ट था, हाँ। और पेंटिंग बनाना था मेरे को। मैंने पेंटिंग बनाया, एकदम आसपास में रहता है ना, देखते हो समझ में गया। अब ये सब क्या बना रहे बे मैं बना रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया, चलो बे इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज है। जाऊंगा बाहर में आराम से जाके खाना खाऊंगा, जाके ऑडिटोरियम बैठ जाऊंगा। तो ऑडिटोरियम में गया मैं, और वहां आके बैठ गया। ठीक है, ऑडिटोरियम में बैठने के बाद मैं, जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, तब वो ऐसा अनाउंस हुआ, थर्ड प्राइज गोज टू मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सेकंड प्राइज गोज टू रोटरी कैंपस, फर्स्ट प्राइज गोज टू मॉडर्न एकेडमी। तो फिर ये क्या हो गया, क्योंकि आज आर्ट टीचर सबको एक्सपेक्ट था कि मेरा फर्स्ट प्राइज आने वाला है ना, ये चीज था। तो जो जज थे, जब मैं वापस जा रहा था, क्योंकि मैं कुछ बोला नहीं, मैं सीधे चल गया वहां से, तो जज थे मेरे पास आके मिले। उन्होंने बोला मुझे कि ये आयुष तुम हो, मैंने तुम्हारे पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज दिया था वहां पे, है ना, लेकिन किसी ने आके बोल दिया कि वाटर कलर यूज नहीं करना था। और मुझे खुद नहीं पता था कि वाटर कलर यूज नहीं करना था। मुझे आर्ट टीचर बोले जाके आर्ट बनाओ। तब ऐसा ऐसा होता है यार कि आपने अपना 100% दिया और बिना किसी रीजन का आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये बस वो पेंटिंग कॉन्टेस्ट का नहीं है, ये एक लाइफ का सिनारियो है ना, कि बहुत बड़ा होता होगा कि आपने 100% किसी चीज में दिया, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया एकदम से। तो उसका एक ही तरीका है कि उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, जितना मूव ऑन कर सको उतना सही रहेगा, क्योंकि कहीं भी आपका नुकसान नहीं है। आपका जो रिस्पेक्ट था वहां पे आपका अच्छी तरीके से बन चुका। जो जज थे वो खुद आपके पास आए थे वहां पे प्रेस करने के लिए। अब वही होता है यहाँ पे। अब 10 तक तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है तुम। अच्छा, तो जो इसके बाद से हम लोग सबने जाना कि स्टार स्पोर्ट्स ने अप्रोच किया था, तो उसकी क्या जर्नी थी और उसकी क्या हाँ, स्टोरी थी? तो इस जर्नी के लिए मुझे अपने जेई की जर्नी बतानी पड़ेगी। तो पहले जेई वाली ओके, जान लेते हैं कि कैसे एनआईटी पटना तक पहुंचे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट था जेई का? सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, तो मैं उसके इसे पीछे। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके। तो जब मैं क्लास 10th में था, तो मेरे पास दो ऑप्शन था। या तो मैं आर्ट को पूरा ले लूँ फुल टाइम के लिए, या फिर मैं कुछ और करूँ। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही मैंने, क्योंकि मैंने हर चीज पे किया हुआ था, मैंने कंफ्यूजन खुद के लिए बना लिया था कि भाई साहब मैं मेडिकल में जाऊं, या मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, या फिर मैं डिजाइन कॉलेज में जाऊं। तब अगर मैं डिजाइन में जाता हूँ, तब भाई हमें फिजिक्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि उस टाइम तक जब मैं 10th में था, मुझे फिजिक्स में काफी ज्यादा ही तगड़ा इंटरेस्ट आ गया था, बहुत खतरनाक वाला। और वही, जब मेरे टीचर थे, मतलब कि स्कूल में जो टीचर थे, तो उनसे मुझे मतलब कि एक तरीके से क्या बोलूं कि काउंटर ही नहीं मिला मुझे। उन्होंने बोला कि अगर तुम इंजीनियरिंग लेता है, ठीक है, तो तू आर्ट भी कर सकता है, तुम ये भी कर सकता है। अगर तू आर्ट लेगा तो बस आर्ट ही कर देगा, तेरा फिजिक्स और मैथ सब चल जाएगा। तब वही है, इधर डील अच्छा लग रहा है, इधर चलो तो अपन ने ले लिया, चलो भाई इंजीनियरिंग करेंगे। तब देन उस समय मुझे कोचिंग वगैरह का उतना पता नहीं थी, ठीक है, और कोटा जाना श्योर नहीं था। जो भी रहना था आसपास रहना, बिहार में आसपास रहना था, ठीक है। और गया में कोचिंग था शिवम क्लासेस, तो वो काफी अच्छी कोचिंग थी, लेकिन आई वॉज नॉट सो मच कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे मुझे बाहर जाना था, ठीक है ना। देन हमने डिसाइड किया एक कॉलेज कोचिंग। देन बंसर क्लासेस का पहला बैच जो कोटा में था, उसका पटना में उस टाइम पे बना था। और प्रोमिस की गई थी जो टीचर्स वगैरह हैं सारे कोटा से आएंगे। और मुझे भी ऐसा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है जहाँ पे पर्सनलाइज केयर दिया जाता है ना, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि भेड़ बकरी की तरह बहुत बड़ी इन्वायरमेंट चलेगा। तब देन मैं बंसल क्लासेस पटना में इनरोल हो गया। और लकीली आई मुझे काफी ज्यादा ही मेरे डिसीजन पे मुझे को सही लगा कि यार टीचर्स इतने अच्छे मिल गए।
आलोक सर थे, कुंदन सर थे। देन बस केमिस्ट्री में थोड़ा पीछे रह गए थे। दैट वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ और ऊपर के अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे फिजिक्स और मैथ में प्रॉब्लम थी, वो दोनों मेरे स्ट्रेंथ थे। बस केमिस्ट्री में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि मेरे को पढ़ना बिल्कुल नहीं सही लगता था। तुम्हारा भी सेम रहता होगा। इनऑर्गेनिक, हाँ सबका हो तो। तब वही रहता है। तब तो कोचिंग का जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि नए दोस्त वगैरह बने वहां पर भी। मेरा ऐसा रहता था कि मैं पहले बेंच पे मेरा बैठना प्रेफर करता था, पहले या दूसरे बेंच पे, और डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा टीचर्स वगैरह होता था। और वही रहता था कि दोस्त वगैरह थोड़े कम रहते थे, और मेन लोगों से टीचर से मेरा इंटरेक्ट ज्यादा होता था। स्कूल में भी मेरे साथ हिमांशु ऐसा ही होता था कि आगे बढ़ता था। 1 से 10 तक मैं स्कूल का मॉनिटर रहता था, है ना। तब जितने भी काम रहते थे, ये सब मॉनिटर ये करो, मॉनिटर ये करो। तब मेरे डिसाइड करे थे भाई ये सब काम जिंदगी में नहीं करना है वापस। इसीलिए थोड़ा सा अपना मैं रहता हूँ। तब जेई के टाइम में बहुत सारे नए नए इंटरेस्ट भी मेरे वजह बने, क्योंकि जेई का जो 2 साल का टाइम था, मैंने पेंटिंग एकदम से ऑनेस्टली छोड़ दिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। क्योंकि एक नए फील्ड में आप आ रहे हो, है ना, इस फील्ड के बारे में आपको उतना पता नहीं है। और जो भी पता रहता था कि आपको दोस्त वगैरह से पता चलता था इसमें ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, इसके लिए पेंटिंग छोड़ दो। ठीक है भाई, छोड़ दिया। सब कुछ वही कर रहा था जो लोग बोल रहे थे, है ना। हाँ। लोग ने बोला पेंटिंग छोड़ दो, छोड़ दो। लोग ने बोला गाना सुनना बंद कर दो, बंद कर दिया। लोग ने बोला कि दिन भर तुम 24 घंटे पढ़ो, पढ़ लिया। उससे हुआ क्या, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। इतना मेरा खराब कंडीशन बन गया था, क्योंकि मैं न खा रहा ठीक से, न पी रहा था ठीक से। और पहली बार अराउंड 6 साल के बाद मुझे क्लिनिक जाना पड़ा था, कि एज फीवर आ रहा था, फीवर जा रहा था, इस तरीके से हो रहा था। और समझ में नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। और ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया था कि आप आओ ब्लड टेस्ट के 2 दिन बाद। और मैं गया ही नहीं था ब्लड टेस्ट के लिए, क्यों, कोचिंग में टेस्ट था। उसके बाद चीजें सही हो गई, उसके बाद मैं गया ही नहीं कभी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मेरा सबके साथ होता है 12th में आते आते इंटरेस्ट ही कम गया इसमें, है ना। कि ये क्यों कर रहा हो यार, कोई मोटिवेशन मिल नहीं रहा है यहाँ से, ये मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। इसी तरीके से पूरा तुम पीछे चलते गया, चलते गया। फिर कुंदन सर जो थे फिजिक्स वाले, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मतलब मोटिवेट तरीके से किया कि आयुष तुम ये सब क्या करो, तुम तो सही जा रहे थे, इस चीज को, इस चीज में क्यों आ रहे हो। मतलब कि उनका जो एडवाइस रहता था कि हो सकता है कि एट द पॉइंट ऑफ लो फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी। तो वहां पर मुझे एक लाइफ लेसन मिला था कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है कि आपको एट द पॉइंट हिमांशु रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे। आपको लगेगा ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मतलब कि आप एक दिन आज क्वेश्चन बना रहे हो, मान लो कि आपने एसी वर्मा का लास्ट में अपने रोटेशन डायनेमिक्स पूरा बना दिया आज के दिन, ठीक है। पूरा दम पूरा जितने भी 87 क्वेश्चन है, जितने भी सब बना दिए एक ही दिन में। हाँ। पूरा टॉर्क वगैरह आराम से निकाल रहे हो, फोर्स जा रहा है, टॉर्क यहाँ बन रहा है, सब कुछ करते हुए एंगल मोमेंटम सब कैलकुलेट कर रहे हो आप यहाँ पे करते हुए। लेकिन अगर वहां पर आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको फील आ रहा है, क्वेश्चन बन जा रहा है, तब सही है। अगर क्वेश्चन नहीं बना और 4-5 बार नहीं बना, तब वहां पर दिक्कत बनती है। आपके पास सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत तरह की चीजें आ जाती है। तो इस चीज का तरीका सर ये बताते हैं कि तुम भाई एफर्ट मारते रहो, ये सब नेगेटिव थॉट तुम दूर रखो। क्योंकि एट द पॉइंट हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, मगर कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस टाइम के बाद आपको रिजल्ट आना सामने में पता चलेगा ना अच्छी तरीके से कि यार सही आ रहा है यार, अपने ने सही एफर्ट डाला है पूरे 4 महीना में, है ना। तब जेई के टाइम तक वही हुआ कि मैथ और फिजिक्स तो अपनों ने काफी स्ट्रांग बना लिया था। लेकिन हो ऐसा रहा था कि अपने फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर 7 बार चेंज हो चुके थे, है ना। अब 2 बार अब तुम्हारा डिपेंड करता है कि या तो तू थ्योरी पढ़ो या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपना थ्योरी नहीं क्लियर है ना। अच्छा। अब मेरे पास दिक्कत आ गया कि यार मैं क्या करूँ, अब मैं तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। फिजिक्स का मैं तो काफी सही चल रहा है, इसमें सेम बैक लग गया। तब देन आगे जाते जाते, क्योंकि यार मैंने अपना पूरा 100% दिया था। अगर कोई आज आज के टाइम में आके बोले ना कि यार तूने पढ़ाई नहीं की थी, ये फैक्टर नहीं था। फैक्टर ये था कि गलत तरीके से किया था वहाँ। तब आगे जाते जाते एग्जाम आ गया जेई का, मेंस क्लियर किया।
देन मेंस के थ्रू मेरा एडवांस नहीं हुआ, लेकिन वही था कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ उसमें। किसकी वजह से? केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री हमें को आते ही नहीं थी। और उसके बाद मैं ऐसा डिप्रेस वगैरह चल गया था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। भाड़ में सब नहीं करना मेरे को इंजीनियरिंग। पूरा 2-3 दिन तक ऐसे ही गया कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है। अब मैं डिजाइन वगैरह करूंगा, निफ्ट वगैरह जो भी कॉलेज है उसमें चल जाऊंगा, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। वो होता ना यार कि आपने पूरा 100% दिया अपन का। पता है जब मैं 10th में आया था पटना में, मैं चश्मे नहीं लगाता था। मेरे चश्मे के पावर -2 ऐसा कुछ हो गया था। और वो एकदम पूरा अच्छे आंखों से। तब दिन आगे जाते जाते जैसे जैसे दिन आगे बढ़े तो थोड़ा रिलैक्स हुआ मैं कि क्या कर रहा हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ गलतियां मेरे से भी हुई हैं। उन गलतियों को मैंने एनालाइज किया। मैंने फिर अपने बड़े भाई को फोन किया, क्योंकि उनसे मैं डिस्कस कर चुका था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना। मैंने भाई से बोला, भाई मुझे एक और अटेम्प्ट देना है, लेकिन मैं इस बार अकेले करूंगा, इस रूम में बैठ के। जो मेरा घर था ना, मैंने कोचिंग नहीं ली सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास रिग्रेट था। क्योंकि आप कोचिंग में पहले फी वगैरह दे चुके होते हो, है ना। आपके पास थोड़ा रिग्रेट रहता है कि यार आप कोचिंग में फी दे दिए होते हो, और आप फिर से आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम फिर से हो फैमिली वालों को, फाइनेंशियल जो भी। तब मैंने प्रिपेयर अपना खुद से स्टार्ट किया घर में। और लेक्चर्स वगैरह कहीं से मैंने जुगाड़ता था कि कहीं से लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर मिल रहा है, और उसी के थ्रू देखता था। और फिजिक्स इस लेवल पर अच्छे हो गए थे कि मैं 30 में 30 अटेम्प्ट कर दिया था। जो पहला अटेम्प्ट था ना उसमें, इवन मुझे अ, जो मेरे फिजिक्स वाले सर थे उन्होंने एक बुक भी दिया था आइंस्टाइन की, क्योंकि वो बड़ी अचीवमेंट थे मेरे लिए, क्योंकि फिजिक्स में मैंने ऐसा किया था। देन आलोक सर से बात हुआ था, देन वो भी पूरा गाइड करते रहते थे मैथ में कैसे करना है। और वो अटेम्प्ट सही गया। फिर आगे एक और दूसरा अटेम्प्ट आया, तो उसमें मेरा परसेंटाइल थोड़ा घट गया था। क्यों? लॉकडाउन लग गया था इसलिए। अब तुम्हें लग रहा हो कि लॉकडाउन में ऐसा क्या हो गया, कि भाई लॉकडाउन से पहले जो बच्चे डेडिकेटेड रहते थे वो पढ़ते थे। लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ते उन्होंने रगड़ के पूरी पढ़ाई की थी इधर, हाँ, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऐसी बन गई थी, पूरा अंधाधुन वाला गैम्बलिंग टाइप पूरा। जिसका आ रहा हो तो जिसका आ रहा है, अरे इसका 98 आ गया, इसका 99 आ गया। अब मैं तो सिक्योर था भाई, मैं अपन ने जनवरी में सही किया है, अभी छोड़ो अभी। क्योंकि यार डिप्रेशन बढ़ते रहे, कब तक पढ़ना है यार, कब तक पढ़ना है। एग्जाम था अप्रैल में, अप्रैल से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन एडवांस दिया। एडवांस ही मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे तब। देन आगे जाते जाते लकीली एनआईटी पटना मिल गया यहाँ पे। तो डिसाइड किया कि जो भी हुआ चलो सही है, अब नई लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब एक और डिसीजन मैंने लिया। अब जो आर्ट का बॉक्स रहता है ना, जो ऑयल पेंट वगैरह रखे होते हैं, वो मैंने फिर से निकाला वापस ऊपर। पूरा धूल वगैरह जमे रहते हैं ना, पूरा एकदम कपड़े वगैरह से मार के साफ किया एकदम। और थोड़े नए मटेरियल भी जाके खरीदा कि चलो यार नया मटेरियल लेके आता हूँ, पेंटिंग वगैरह बनाया जाएगा। तो पहला पेंटिंग जो था, जो मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो काफी बड़ी पेंटिंग थी। उसे मैंने फिशर मॉर्निंग खुद से नाम दिया था, क्योंकि वो मेरा खुद का कंपोजिशन था। उसे मैंने खुद से पूरा कंपोज किया था। देन उसे मैंने कंप्लीट किया। तुम बोल सकते हो कि वो 2 साल की पेंटिंग है लेकिन उसे मैंने कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट वन मुझे समझ में मैं क्या बनाऊं। तब मैंने ऋषभ पंत का के बारे में सुना। पहली बार तो मैंने आईपीएल में देखा था उनमें। आईपीएल में जब मुंबई इंडियन के अगेंस्ट मैच था, तो मेरे को लगा वाह भाई सही है, बस चौके छक्के मारते आते आ रहे बंदे, सही है। वो भी बुमराह के बॉल पे, सही है। देन आगे जाके पता चला कि इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद कोई मैच था, टेस्ट मैच। देन उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे को लगा कि सही है यार, इस बंदे को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो मैंने उसकी एक पोर्ट्रेट बनाई, ठीक है। उस पोर्ट्रेट को मैंने जाके, जब कंप्लीट हो गया तो मैंने बस यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, और ट्विटर बस लिंक शेयर कर दिया। अब यहाँ से एक तरह से लाइफ एक तरह से चेंज हुई, जो कि स्टार स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं हम लोग। वहां पर देयर वाज नवनीत सर, वो स्टार स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्टा वगैरह पर अप्रोच किया कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, आई हैव सीन योर पेंटिंग एंड आई हैव सीन योर आर्टवर्क, आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू फॉर द आर्टवर्क। तो मैंने बोला ठीक है। देन उन्होंने मुझे कॉल किया फोन पे। तब मैंने उन्होंने उनसे बात किया।
कि मैं अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैं पटना से हूँ, पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, देन इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरा सारा जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो शायद विजिट किया हुआ था, क्योंकि मैं तभी वो मेरे पास आया। ऐसा थोड़ी ना बस पेंटिंग देख के आ जाता, क्योंकि पेंटिंग बनाने काफी है यार। पेंटिंग तो मेरे से भी काफी बड़े बड़े हैं जो मेरे से काफी अच्छा बनाते हो। वो ये ऑब्वियस है, ये चीज को एक्सेप्ट करना रहेगा। तो तरीका यही रहता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और वहां से मेरे घर में थोड़े कैमरामैन वगैरह आए थे, देन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया यहाँ पे। और वीडियो थोड़ी बहुत लंबी थी, लेकिन टेलीकास्ट वहाँ पे कुछ 2 to 3 मिनट ही हुआ था टीवी पे जो भी आया था। और आपको पता होगा कि लॉकडाउन लग गया था बीच में, जो आईपीएल बंद हो गया था, हाँ लॉकडाउन लगा था। हुआ था ना। तो लॉकडाउन के बाद मेरे पास फोन आया था दोबारा ही इंटरव्यू के लिए, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से वो पॉसिबल वहाँ पे नहीं हो पाया। तब जो भी था वो काफी बड़ी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह में रहता था बचपन में, मेरे को लगता था भाई अभी मैं भी टीवी पर आऊँ, तब सही रहता था। एक्चुअली ये सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम में पता है वहाँ पे जब 10th में था ना, तो एक कॉन्टेस्ट था, मतलब कि सिटी मॉल में था। तो वहां पर भी एक इंटरव्यू मेरा हुआ था, लेकिन वो गया ही तक लोकल न्यूज में आता है ना, वहीं पर था। तब एक मैं ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तब एक रैंडमली किसी बंदे ने मेरे से पूछ लिया मेरे घर के पास में, तुम आयुष हो ना, तुम वही ना कुछ कला वगैरह टीवी पे आ रहे थे। हाँ भाई सही है। सही है यार। और गया में था यार कि अब बाहर निकल रहे हो तो लोग जानते थे, कोई साइकिल चला रहा है, रिक्शा चलाने वाला, सब एक तरह से जानता था वहाँ। अगर पटना में न्यू हूँ, और यहाँ पे उतना कांटेक्ट बना नहीं पाया, है ना। जो भी है कोचिंग वाले दोस्त हैं, 8 10 दोस्त हैं ना, वो काफी पक्के दोस्त हैं। और मेरा यही रहता है हिमांशु कि जितने भी हैं ना यार, डोमे में थोड़े कम लोग हैं, और उन्हीं के थ्रू मैं काफी ज्यादा मस्ती करता हूँ। हो सकता है कभी कभी थोड़ा बोरिंग लगता हूँ, लेकिन काम करता हूँ यार पूरा एकदम मन लगा के। वो तो पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। हाँ। फैमिली की जो सपोर्ट थी वो कैसी रही? अ, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं यार। हमें लगता है कि जो पेंटिंग मैं अकेले बैठ के बनाता हूँ वो सब कुछ मेरा अपना है। पढ़ाई वगैरह करता हूँ मैं अकेले में, सिर्फ ऑब्सेस्ड रहता हूँ, सो कॉल्ड जो दुनिया को लगता है एक तरीके से कि मैं अपने अपने में रहता हूँ, और ज्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ। तो यार सबका अपना इंटरेस्ट रहता है, अपना सेल्फ बिलीव रहता है। मेरे को रखना है कि जो अपने डोमेन में रहते हैं वो कम लोग रहते हैं, और उनके साथ मैं पूरी मस्ती करता हूँ, जो आप लोग करते हैं उससे ज्यादा मस्ती करता हूँ। लेकिन वही है कि कम लोग रहते हैं यहाँ पे डोमेन में। ऐसे रैंडमली मैं नहीं स्टार्ट करता हूँ ऐसे मस्ती वगैरह करना, या फिर टॉक सेशन जो भी है, क्योंकि काफी उन्हें पता है कि किस चीज के थ्रू मैं गुजरा हूँ, कैसा स्ट्रगल मेरा रहा है। और मैंने यार दिवाली तक नहीं सेलिब्रेट की, कई दिवाली नहीं सेलिब्रेट की। क्यों? स्केचिंग करते रहता था उस टाइम पे। बहुत बार ऐसा सोया नहीं हो यार, 5 से 6 बज जाते हैं ऐसे करते हुए, बस आर्ट बनाते हुए करते हुए। आपको लगता होगा कि सिंपल सा बस ऐसे ही पेंटिंग बनाते हो, गॉड गिफ्ट है। सही है, लेकिन यार मेहनत भी की है अपन ने। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी कर रहा है, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि वाटर कलर पेंसिल आते हैं, तो अब रात में क्या होता था कि जो मेरे गया में लैंडलॉर्ड रहते थे, क्योंकि मैं रेंट पे रहता था ना गया में, तो वो लाइट काट देते थे। तो जो लालटेन रहती है, और मुझे पेंटिंग बना के सुबह सबमिट करना रहता था, तो होता था पसीने तक टपकते रहते थे, और मम्मी आके पूरा एकदम कपड़ा से पोंछ देती थी कि नहीं हो। तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि अभी के टाइम पे भी, कि मैं उस चीज से गुजरा हूँ, और वो चीज काफी इंपॉर्टेंट और एक तरह से मोटिवेटिंग रहती है अभी भी मेरे लिए, कि यार वो उस चीज के थ्रू गुजरा हूँ। रिस्पेक्ट रहती है कि आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट खुद आएगी इस चीज के लिए कि आपने इतना कुछ किया है, मेहनत किया है, और अपनों के लिए किया है। और हमने भी यार काफी मस्ती की है, जैसे कि मेरा दोस्त है हर्ष, उसका मैंने कलर लिया था, अभी तक पैसे नहीं दिया हूँ, 6 साल हो गए हैं, और मैं दूंगा भी नहीं। तो वही मेरे को बार बार पूरा करते रहता है। लेकिन अलग बात है कि यार मैं उसे आईपैड तक गिफ्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ खुद, अपने बेसिस पे। लेकिन मैं वही मस्ती में पूरा रहता हूँ। और एक थ्योरी रहती है, इसे कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। तो बेसिकली होता है कि आप जो भी देख रहे हो हिमांशु, आप तुम्हें मुझे देख रहे हो, मेरे से अभी तुम बात कर रहे हो, तो वो बस 10% है। तुम्हें मैं उन्हें बताया कुछ बातें, जो 90% प्रोसेस है। होता है ना कि 10, जैसे कि आइसबर्ग समझते हो ना, कि थोड़ा सा ऊपर रहता है, बाकी पार्ट नीचे रहता है पानी के नीचे। तो उसी तरीके से रहता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो ना किसी चीज को, है ना हिमांशु,
तो वो 10% सिर्फ रहता है, और जो 90% प्रोसेस रहता है वो अंदर से रहता है। मतलब कि वो आप रहता है कि प्रोसेस आप शोर नहीं करते हो, कि आप जितनी मेहनत करते हो वो आप अपने तक रखते हो। और वही रहता है कि लोगों को जब पता चल जाती है इसके बारे में, रिस्पेक्ट आ जाती है। बिल्कुल। और एक और चीज बोलनी थी कि मेहनत का तो सपोर्ट सबका रहा है, जैसे कि मेरी मम्मी का है, मेरे भाई का है, हर्ष का है, ओम का है, और अभिषेक का है। देन स्कूल की फ्रेंड, जैसे ही मैं वहाँ पे जेई के बाद आया था, मेरे स्कूल की फ्रेंड थी, तब उसने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम भी कुछ होता है, वहाँ पे आईडी वगैरह बनाते हैं। क्योंकि अच्छा। मैं तो था एकदम अकेले रहने वाला भी सोशल मीडिया से पूरा 2 साल। देन मुझे पता चला, अरे वाह यार, इंस्टाग्राम भी कुछ होता है। देन इंस्टा पे मैंने आर्ट रिलेटेड पोस्ट करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था कि बात पे, कि गॉड गिफ्ट क्या होता है, कि क्रिकेट क्यों, म्यूजिक क्यों, सिंगिंग क्यों, क्यों नहीं यार हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे चला है, क्यों ना हर कोई डिफेंस में चल रहा है, क्यों ना हर कोई जाके सिपाही बन जाए, क्यों ना हर कोई जाके कुछ कोडर बन जाए। तो यार देखो, आप पूरी जिंदगी में जितना अर्न करने वाले हो, रिस्पेक्ट, वेल्थ, फेम, और वो बंदा जिसने अपने गॉड गिफ्ट काम किया है, गॉड गिफ्ट मतलब कोई क्रिकेटर है, आप एम एस धोनी की एग्जाम्पल ले लो, कोई एम एफ हुसैन है, आर्टिस्ट है, यार कोई सिंगर है, अरिजीत सिंह है, यार वो जितना एक मंथ में अर्न करता है या फिर कुछ दिनों में अर्न करता है, वो पूरी उसकी लाइफ की अर्न के बराबर होती है, और रिस्पेक्ट तो टोटली उन्हें मिलती है ना। तो बेसिकली ये होता है कि आपकी लाइफ एक तरीके से बहुत ही आसान बन जाती है। आसान इन द सेंस कि बहुत कुछ आपके पास रहता है, कि मान लो कि आप क्रिकेटर हो, है ना, आप पूरे शॉट वगैरह खेलते हो, आप नेशनल पे जा रहे हो पूरा आपके पास रिस्पेक्ट भी है, आपके पास सब कुछ है एक तरीके से। बस वही आपने अपने गॉड गिफ्ट को आइडेंटिफाई किया, आपने उस चीज पे काम किया, और आप आगे बढ़ते गए, आपके पास सब कुछ है ना। बस वही रहता है कि आप थोड़े काम वगैरह में रहते हो, तो लिटिल बिट आप थोड़े बोरिंग रह सकते हो, लेकिन ये एक क्या बोलूं, मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। देर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ्रंट रो, तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो यू नो बिस्वा कल्याण रथ, नो। स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो मे भी वो नेम के नेम काफी, से नहीं जानता हूँ। हाँ वो बहुत ही अच्छे मतलब कॉमेडियन है। तब देन मुझे पता चला कि, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है यार, कॉमेडी जो है। अगर तुम मेरे से कभी ऐसी नॉर्मली बात करे तो अपन एकदम पूरा एकदम मस्त में रहते हैं ना पूरा, ऐसे बात बोले तो हंस के पागल हो जाएगा। तब मेरे को पता चल गया कि यार रैंडमली ऐसे कि बात करना स्टार्ट करो तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो मेरे को इस कम्युनिटी के बारे में पता चला कि यहाँ पर काम ही है कॉमेडी करना लोगों का। तब मैंने ज्वाइन किया, और धीरे धीरे मैंने सीखा कि यार जोक्स के भी स्ट्रक्चर होते हैं, वाह भाई। और वहाँ पे बेसिकली हम लोग फन करते हैं। हो सकता है कि मेनली मैं कॉलेज वगैरह के ग्रुप्स वगैरह उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं रहता हूँ, उन पर काफी मस्ती करता हूँ एकदम। वहाँ पे लोग वगैरह जानते हैं एक तरीके से, तो सही है वो चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है वो आयुष वर्ल्ड का इंस्टा आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें, या फिर इनकी जो पोस्ट है या फिर जो भी पेंटिंग्स है वो यहाँ अवेलेबल है, यू में से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Getting into पॉजिटिव NITP, how पॉजिटिव और getting नेगेटिव। into NITP supports your passion as well? या फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज ब्लेस। सबको लगता होगा कि ऑनलाइन ने खराब किया है, लेकिन हमारे लिए ऑनलाइन काफी बेनिफिशियल था। क्योंकि अगर कॉलेज अगर उस टाइम पे ओपन रहा होता, तो मैं बस कॉलेज का असाइनमेंट और वो समय फंसा रहता, मैं खुद से अपना जो था आर्ट वगैरह, जो मुझे टाइम वगैरह मिल रहा था, वो नहीं कर पाता। तब वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि चलो यार, जो मेरा आर्ट का जो बैक लगा हुआ था, एक तरीके से वो बैक ही कह सकते हैं, कि 2 साल हाँ मैंने जी। किया नहीं था। हाँ। मगर एक चीज यार हिमांशु, मैंने नोटिस किया कि यार इंथुजियाज्म जो था पहले, जो जोश था करने का, वो उस टाइम से ज्यादा अभी था। वो रहता ना कि अभी तुम, अगर मैं सो रहा हूँ, तुम मेरे को पेपर दे दोगे, पेन दे दोगे, तो मैं कुछ ना कुछ बना दूंगा। अभी मैं पेपर और पेन दे दोगे भाई, मैं तेरा यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तब इस तरह का अभी भी इंथुजियाज्म है। देन पॉजिटिव इन द सेंस मैं कहूँगा, हाँ, क्योंकि ये इन्वायरमेंट मेरे लिए एकदम डिफरेंट थी, क्योंकि मैं
कोशिश पहले जो रहता था स्कूल वगैरह में, मेरा ये रहता था कि भाई सच बोलो, सच सुनो, अच्छे रहो, अच्छे से बात करो। बस सिंपल सा ये फिलोसफी था और ये अप्रोच था अपना, ये रियल लाइफ में लोगों से यहाँ पे बात कर ले। ठीक है, यानी यहाँ पे लोग थोड़ा डिफरेंट मिले कि वाह यार यहाँ झूठ बोलते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, सही है। तब बाकी दोस्ती वगैरह काफी अच्छे बने यहाँ पे, और कुछ लोग काफी सपोर्टिव करते हैं और वीक टाइम पे भी साथ देते हैं। अपने और तो अपने कॉलेज मेट्स तो बहुत सपोर्टिव। हाँ, जैसे कि अभी भी है ना, अभी क्लब का रोटेशन चल रहा है अभी, हाँ, तब गुड दिन वन। वहाँ पे भी आके थोड़े से मदद किए। और काम के टाइम पे रहता है, लेकिन एक और बात है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अपने डोमेन में पहले ही से कुछ लोग हैं, है ना, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो डोमेन कम लोगों से फिल रहे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 लोग बस जो अपने डोमेन में, बाकी हाई लो जो स्ट्रेंजर टाइप रहता है वो रहता है। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, वो एज अ ऑडियंस रहते हैं। तो ये सबका अपना तरीका रहता है, मेरा अपना तरीका है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अपने उन्हें मैं मैक्सिमम टाइम दे सकूँ, जो भी है ना वो। तो यही रहता है कि अभी ऑनलाइन में आपको पता नहीं कौन कैसा है, तो उस डोमेन में आप ऐड नहीं कर सकते हो, इज द पॉइंट, इन द सेंस कि कॉलेज खुले या ना खुले, है ना। जैसे कि तुमसे मेरा बात हुआ है तो आगे बात होते रहेगा अभी, है ना, और तुम्हें काफी चीजें पता चल चुकी है मेरे बारे में। Definitely. तो जैसे कॉलेज में आना तो बहुत सपोर्टिव रहता है कि पर्सनल टैलेंट जो भी हो उसको, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्रिकेट में कॉलेज में मैं ज्यादा बेटर खेल पाता शायद अभी के हिसाब से। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा वहां मैं क्रिकेट में तो बंद ही हो गया मेरा। और हाँ कॉलेज में बहुत सपोर्टिव है, शायद अपना कॉलेज तो क्रिकेट में बहुत आगे है। तो यहाँ एक हाँ जो टैलेंट था उसको सपोर्ट मिलता कॉलेज में। क्या पेंटिंग के लिए हाँ भी ऐसा है कॉलेज में अपने? हाँ, अपना एक्सप्रेसो क्लब है ना, अपना एक आर्ट रिलेटेड क्लब है, उसे एक्सप्रेसो क्लब बोलते हैं। अच्छा। तब उस क्लब में होता है कि आप ओपन माइक रहता है कि मान लो कि आप स्टैंड अप करना चाहते हो तो स्टैंड अप कर सकते हो, आप डिबेट करना चाहते हो। ये मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट भी किया है, वो अलग बात है, अपना हुआ नहीं था, लेकिन पार्टिसिपेट पूरा किया अपन ने, पूरा मस्ती किया है। और स्टैंड यार मुझे स्टैंड अप भी करना है, मैंने पता आइडिया तक दिया सर, सर एक स्टैंड अप का रखते हैं ओपन माइक का, जो मैंने बकवास करेंगे, मैं बिक्री करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और वही है कि एक्सप्रेसो क्लब में तुम देखोगे कि वहां पे भी मेरे आर्ट वगैरह पोस्ट किए जा चुके हैं, अच्छा। है ना। देन स्टार्टिंग में ऐसा होता था ना कि तुम आयुष आर्टवर्क जानते हो, देयर इज एक ऑल हैंडल है वो आई स्टूडियो, वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप। तब एक कॉन्टेस्ट था शायद, टैलेंट ऑफ एन आईटीएन का, अच्छा। एक इंस्टाग्राम हैंडल है। तो वहां पर बस आर्ट वर्क सेंड करना था, तो मैंने 2 पोस्ट शेयर किए, ठीक है। और मुझे उतना कि एक्सपेक्ट नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। देन रिजल्ट आया, मेरे रिजल्ट नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी लगा था कोई नहीं यार, रिजल्ट कोई नहीं, क्या बात है। देन वहां पे जो थे हैंडल वाले, उन्होंने मुझे सर टेस्ट किया था वहां पे कि जो मेरा आर्ट रिलेटेड अकाउंट था, वहां पे जाके पोस्ट वगैरह लाइक किए थे कि यार ये चीज अगर तुम पोस्ट करते तो ज्यादा बेटर रहता, तुम डिजर्व करते तो उस चीज को। तो लेकिन सही है यार कि एज अ आर्ट रिलेटेड जर्नी में आपको डिफीट भी और फेलियर्स भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हर टाइम आप से जीते जीते नहीं रह सकते हो, रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। और बाकी तो सही चल रहा है यार, काफी चीजें मैंने खुद यहाँ पे, जैसे डिजिटल आर्ट होती है ना, वो मैंने ओके। ये कॉलेज के थ्रू, कॉलेज के थोड़े से पहले स्टार्ट किया, और इस चीज को ग्रो करते गया हूँ मैं, कि अच्छा। नए नए चीज सीखना, जैसे कि आगे जाके मैं फ्यूचर गोल्स और प्लान के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ, इस सब चीजों से रिलेटेड, है ना। और और पूछ सकते हो। तो वही जान लेते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या प्लानिंग चल रही है? तो देखो यार, मेरे पास आर्ट रिलेटेड चीज था, एक टैलेंट की तरह बोल सकते हैं, है ना। या तो उसे बस ऐसे ही रैंडमली स्प्रेड कर सकते हो कि बस आर्ट वर्क पोस्ट करो इंस्टा पे, लाइक लोग लाइक करेंगे, आप खुश हो जाओ, डोपामिन मिलो, खुश हो जाओ। लेकिन आप उसे दूसरी तरीके से यूज कर सकते हो कि आप उसे अर्न कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, हर मोनेटाइज कर सकते हैं। है ना। तो देन मुझे कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कि जहाँ पे आप मेहनत करके आप क्लाइंट के लिए ऑर्डर बनाते हो, वो आपको ऑर्डर देते हैं, आप ऑर्डर बनाते हो, उसके लिए आपको पे किया जाता है। देन वहां पर मैंने काफी ज्यादा एफर्ट किया, मैं दिन का 1 से 2 घंटा वहां पर रोज स्पेंड करता हूँ। देन उससे होता है कि एक्सपेंसेस काफी ज्यादा आ जाते हैं कि आप अपना मन से कुछ भी कर सकते हो, आप एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तब वो फेज
पहुंच जाते हो, एक टाइम पे आते हैं। आप धीरे धीरे मेहनत करोगे ना तो वहां पे पहुंच जाओगे, जैसे फ्रीलांस कहते हैं उस चीज को। और इसे मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम अपने तक रखूं, क्योंकि और हिडन रखूं, क्योंकि प्रोसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज का, है ना। इसलिए ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं इसे हिडन और अपने तक रखूं, कि मैं कैसे करता हूँ इस चीज को। देन इस चीज के बीच मैंने शायद गिटार का मेंशन नहीं किया, है ना। गिटार, उसके पीछे तो क्या है उसको मैंने देखा था, बहुत अच्छा यूट्यूब पे पोस्टेड है, हाँ, इंस्टा पे, सॉरी। एक्चुअली वो होता है ना 10% और 90%। अभी तुम लोग को भी 5% भी नहीं पता यार, मैं धीरे धीरे पोस्ट करना स्टार्ट किया हूँ। तो यार तरीका ये था ना कि मुझे लगा था कि मार्च में कॉलेज खुल जाएगा, है ना। और देन स्टेज वगैरह पर जो परफॉर्मेंस वगैरह होता है वो आराम से किया जाएगा स्कूल कॉलेज में। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हुई नहीं, और ऑनलाइन पूरा चलता गया। और दिन करते करते मैं भी थोड़ा ब्लैक रह गया कि छोड़ो यार, क्या पोस्ट करना है, क्या कर रहा है। देन मैंने रियलाइज कर दिया, कर गया एक तरीके से, कि यार ऐसे रहने से नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ पोस्ट करते रहे। आपके पास कुछ है तो शेयर किया जाए, लोग भी एक तरह से एंटरटेन होंगे, उनका भी थोड़ा सा मूड सही होगा। तब देन मैंने भी पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, पता है, एकदम 4th स्टैंडर्ड से। मेरे भाई जो थे वो सीखना स्टार्ट किए गिटार, एकदम रेड कलर की गिटार रहती थी, वो जाके पूरा सीखते थे वहां पे। तो उस समय मेरे को हाथ में बस पकड़ के बजाने के लिए आता था, तो मैं ऐसे पकड़ के मैं प्ले करता था। और वही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर जब मैं 6th या 7th में था, आई रिमेम्बर, तब एक भैया थे, उनका नाम शौर्य था, है ना। तो वो मेरे आर्ट कॉलेज में आते थे गिटार सीखने के लिए। तो उन्होंने मुझे पहली बार पूरा एकदम अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेन किया गिटार का। वो जो थे वो 4 महीने में जो बता के गए थे, वो मेरे लाइफ टाइम पूरा काम आया। आगे भी टीचर्स आए, सुरेंद्र सर वगैरह, वो सब बहुत सारे टीचर्स आए। लेकिन शौर्य भैया ने जो बताया था, वो पूरे लाइफ लेसन में एकदम कम टाइम में काफी कुछ सिखा दिया था उस टाइम, है ना। और जैसे कि अभी तो उधर में गिटार रखा हुआ है, एक सेकेंड। आज के टाइम पे कोई ऐसे गिटार से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पकड़ के आप तो आराम से जो मन आप प्ले कर सकते हो, बिल्कुल। अब ये सारे लेसन उन्हीं के दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे जैसे मैं टाइम बढ़ा, तो एक सॉन्ग जब भी मैंने तुम प्ले कर देखा ना, ये चीज जो उंगली से फिंगर स्पिन किया, ये मेरे को सर ने बोला था कि तुम नहीं कर पाओगे। एकदम सीधे सीधे सर ने बोला था। मैंने पता एक वीडियो सर को दिखाई थी, सर देखिए क्या खतरनाक ये प्ले कर रहा है सर। अरे ये 25 साल का पूरा ट्रेनिंग है। सर का काउंटर यही था, अरे ये 25 साल का पूरा ट्रेनिंग है, ये सब तुम लोग नहीं कर पाओगे। तब मैंने उसे देखा कि भाई इस चीज के पीछे है क्या। तो पूरा यूट्यूब पे पहले मैंने पूरा एक्सप्लोर किया कि ये चीज बजाई कैसे जाती है, पूरी की कैसे जाती है ना। देन उस चीज का पूरा हर एक चीज को मैंने सीखा। देन उसे प्ले करने के लिए एक तरीके से सीख गया था मैं, कितना 2 से 3 महीना में, है ना। और अच्छा। मेरा पहला शो था वहाँ पे आर्ट कॉलेज में स्टेज पर। तो उस सॉन्ग को मैंने प्ले किया था वहाँ पे। तो सर भी सही थे, यार तुम ही करो, मेरे से नहीं होगा। तब उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तब मैंने और पूछा कि सर मुझे और सीखना है गिटार। तो सर ने मुझे ये बोला कि अब तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा सीखने के लिए। मुझे जितना बताना था बता दी। और आप थे 7th स्टैंडर्ड में। अब क्योंकि यार उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, बस फेसबुक था, है ना। और फेसबुक इतना पोस्ट नहीं करता, मैं उतना एक्टिव नहीं था उस समय सोशल मीडिया पे। और इंस्टाग्राम के बारे में पता भी नहीं था मुझे। हम्म, फिर इसे मैंने ऐसे ही कंटिन्यू करता गया, लेकिन पोस्ट वगैरह नहीं किया। बस एक सॉन्ग मैंने पोस्ट करा 10th स्टैंडर्ड में। वो सॉन्ग को वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी। आई डोंट नो व्हाई, मैं पब्लिक कर दूंगा फिर से। वो पूरी 9 मिनट की वीडियो थी यही सॉन्ग पे। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा प्ले करके भी तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सॉन्ग प्ले कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल definitely। देखो, इस गाने को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। तो इसमें होता यह है कि एक रुम्बा फ्लैमिंगो नाम का एक रिदम रहता है, तो उस चीज को हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। ये चीज है, ठीक है। अब इसे मैं कॉर्ड के थ्रू प्ले करके बताता हूँ, देखो कैसे।
तो ये सिंपल सा रिदम यहाँ पर है, लेकिन इस चीज को करने में बहुत साल लग जाते हैं, है ना। पहले तो आपको कॉर्ड पकड़ने में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस रखो तो धीरे धीरे चीजें हो जाएगी। अरे काफी बार हुई यार, मैं ऐसे गिटार पकड़े रहता हूँ ना, तो लगता है स्ट्रिंग टूट जाएगा। जैसे ट्यून करता हूँ ना आगे में, जैसे गिटार के ट्यूनिंग का पार्ट रहता है ऊपर में, तो उसे आप ऐसे होल्ड लगा के मूव करोगे तो लगता है फिर टूट जाएगा स्ट्रिंग। पूरा डर डर लगता है। और बस ही पूरे किया यार, गिटार पकड़ के पूरा मारना वगैरह करना पूरी फुल में। और वही यार कि उस टाइम पे जो जो लोग जानते थे ना, वो अभी भी अप्रोच कर रहे थे। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक स्कूल में बस पैक दी रहती थी, ठीक है ना। स्कूल से जब बस से घर आता था ना, तो दी रहती थी। तो उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले ही फेसबुक पे टेक्स्ट किया, और मेरा भाई कैसा है। तो मुझे लगा अबे ये कौन है। अरे इनको याद है यार, स्कूल के बस में मिलते थे। तो यार वही रहता है कि आप अपने लोगों के बीच में जैसा रहते हो ऑफलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन वर्ल्ड में, तो लोगों को पता रहे कि ये लड़का कैसा है, ये कैसा है ना। और बाकी मैं अभी कोड वगैरह करता हूँ। और क्योंकि यार तुम्हें लगता हो कि यार ये आयुष वर्मा लोगों से बात नहीं करता है ना, लगता, तब इसका क्या तरीका रहना चाहिए कि मैं क्या दिन भर चुप रहा हूँ, क्या मैं बात नहीं करूँ यार। आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ओवर द कम्युनिकेशन। आई अप्रोच दिवाज सर, ही इज माय पर्सनल कोच फॉर कम्युनिकेशन। तुम कभी इनके बारे में पढ़ना, वो काफी अच्छे हैं कम्युनिकेशन वगैरह के टीचर है, पब्लिक स्पीकिंग के। तो उन्हें मैंने अप्रोच किया था। तो अपना वन वन सेशन होता है, वन टू वन सेशन होता है। जैसे अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, तो वो खुद मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए, कि वहाँ पे मैं सर से सब कुछ डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं पर्सनल लाइफ में, क्या होती है प्रोफेशनल लाइफ में, क्या होती है, और कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करना चाहिए। बहुत सारी चीजें रहती हैं वहाँ पे। और जैसे मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड कवर बताया कि वो मैंने थोड़ा सीखा है। और टेस्ट वही है कि एट द एंड कुछ रिस्पेक्टफुल करना है ना। क्योंकि अभी कॉलेज में आया हूँ, तो बीटेक पे मेन फोकस है, कोडिंग वगैरह पर भी है। और एट द एंड आई वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, है ना। तो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूँ रोज, और हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, तो ये सारे तो रेस्ट, एक्सपोजर। हाँ, हाँ। रेस्ट आप जैसे तुम क्रिकेट में हो ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिम में जाता हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कोशिश करता हूँ घर ही पे कर लूँ जो भी रहता है। और वही स्पोर्ट्स वगैरह इन्वॉल्व रहना है। जैसे नए नए स्पोर्ट्स में भी अप्रोच कर रहा हूँ सीखने के लिए, कि कैसे कैसे नई चीजें मैं सीख सकूँ। मुझे सही लगता है यार कि नई चीजें सीखने रहता है ना, पुरानी चीजें हैं, लेकिन नई चीजें ट्राई करते हो तो मजा आता है एक तरीके से। और Himanshu, thank you for approaching me out, and this was certainly a good talk with you. And I want to share something, and this was one of the opportunities so that few people that I was not able to express myself out, that I am this, I'm done this, but actually I'm not a kind of person to tell you directly, because it has put I have put so much effort to build all this. Okay, na, and thank you once again, and please enjoy the video. And Thank you okay. for giving your precious time to me. Okay, so that's about the today's video. And if you like it, if you like this video, please share and subscribe to the channel. Thank you very much.